रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में देखा था। उसके अलावा जो और पेशवा हुए थे, यानी कि बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, वहां तक हमने देखा था। तो आज हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम के बाद अगले जो पेशवा हुए वो बालाजी बाजीराव हुए, ठीक है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि शिवाजी के बाद अगर मराठा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ तो बालाजी बाजीराव के समय हुआ, ठीक है। 1749 ईस्वी में छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई और संगोला की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गए। यानी कि देखिए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, तीनों ही लोग यानी तीनों ही जो पेशवा थे वो साहू जी के समय ही हुए। यानी साहू जी ने ही इन तीनों को पेशवा बनाया था, ठीक है। लेकिन जब साहू जी की मृत्यु हो गई तो पेशवा और जो और छत्रपति थे उनके बीच एक संधि हुई जिसको संगोला की संधि कहा गया। इस संधि के तहत पूरा मराठा साम्राज्य की जो शक्तियां थी वो पेशवा के अधीन हो गई, ठीक है। 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। क्योंकि देखिए, इसके पहले जो हैदराबाद जब हारा था निजामुल मुल्क के समय, जब मुंशी शिवगाम की संधि हुई थी तो उस समय केवल मतलब कुछ टैक्स लेके छोड़ दिया गया था। किंतु अब जब झलकी की संधि हुई तो हैदराबाद ने पूरी तरीके से मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब आगे है। 14 जनवरी 1761 को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हो गए। मराठों की पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। देखिए, पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध भले ही मुगलों ने किया हो, लेकिन जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में था वो अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। लेकिन इसमें मराठों की हार हो गई। अब इस हार को बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इस समय भारत में तीन शक्तियां थी। एक तो अंग्रेज आ ही रहे थे, फिर मराठा भी चल रहे थे, उधर साइड में मुगल भी थे। तो तीन तीन शक्तियां थी। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना कठिन था कि भारत पे शासन किसका होगा। लेकिन जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें मराठा हार गए। तो वहां पे कम से कम एक बात तो कंफर्म हो गई कि कम से कम मराठों का शासन तो भारत पे नहीं होगा, है ना। इसीलिए सिडनी ओपन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। फिर बालाजी बाजीराव के बाद अगले शासक माधव नारायण राव बने। इनके समय मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्तियां दोबारा मिलने लगी। यह एक योग्य पेशवा थे। इनके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया, जो अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। किंतु इसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि जो शाह आलम द्वितीय था, मतलब जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने अहमद शाह के समय हमला किया था, लेकिन अब ये शाह आलम द्वितीय गद्दी छोड़कर क्यों भाग गया? क्योंकि दोनों ही मुगल शासक हैं, अहमद शाह भी और शाह आलम द्वितीय भी। क्योंकि देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली था इसने 1748 से 1758 के बीच भारत पर 7 बार आक्रमण किया, ठीक है। तो इस हिसाब से अहमद शाह के समय भी हमला हुए हैं और शाह आलम द्वितीय के समय भी हमले हुए हैं। ये जो
अहमद शाह अब्दाली ने दोनों के समय पर ही हमला किया है। लेकिन जो शाह आलम द्वितीय था, इसके समय जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो ये गद्दी छोड़ के भाग गया। फिर माधव नारायण राव ने इसे दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया, किंतु इसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर अब अगले जो पेशवा हुए वो नारायण राव हुए। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। इसके चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, फिर रघुनाथ राव ने जब इसकी हत्या कर दी तो कुछ समय के लिए रघुनाथ राव भी पेशवा बने थे, लेकिन वो कोई ऑफिशियली पेशवा नहीं बने थे, इसलिए यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो नारायण राव के बाद अगले पेशवा माधवराव द्वितीय हुए। यह अल्पायु था, अतः इसे सहायता देने के लिए 12 मंत्री नियुक्त किए गए, जिसे संयुक्त रूप से 12 भाई परिषद कहा गया। इसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया थे, क्योंकि देखिए इनके पिता नारायण राव की मृत्यु हो गई। उस समय माधवराव छोटे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रशासन नहीं संभाल पाएंगे, अपना राज्य नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए इनकी सहायता के लिए 12 मंत्री नियुक्त किए गए, जिन्हें संयुक्त रूप से 12 भाई परिषद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो माधवराव थे, इन्हीं के लिए 12 भाई परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और 12 भाई परिषद क्या था? 12 मंत्रियों का समूह था, और इनमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया थे। ठीक है, रघुनाथ राव ने खुद को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर ली और अंग्रेजों को उपहार में बसीन तथा सालसेट दे दिया, किंतु अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और यही तनाव आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए हैं, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तो सबसे पहले आप आंग्ल समझिए। अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ पे भी जिससे जिससे युद्ध किया है वहाँ पे आंग्ल जुट गए हैं। जैसे मराठा के साथ युद्ध किया तो आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर के साथ युद्ध हुआ तो आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो आंग्ल माने ये अंग्रेज हो गए। ठीक है, तो जो रघुनाथ राव थे, इन्होंने पहले खुद शासक बनने के लिए नारायण राव की हत्या करवाई, लेकिन विफल हो गए। उसके बाद इसने अंग्रेजों से संधि कर ली खुद को पेशवा बनाने के लिए, किंतु अंग्रेजों ने इसे धोखा दे दिया, और जब धोखा दे दिया तो यही जो तनाव था यही आगे चल के जो युद्ध हुआ यानी आंग्ल मराठा युद्ध के बीच हो गया, इसी तनाव के कारण। और इनके बीच 3 युद्ध हुए हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।